हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, हार्ट के बारे में। तो हमारा हार्ट कुछ इस टाइप से दिखता है रियलिटी में, और अंदर से कुछ इस टाइप से दिखता है इसके अंदर। ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है ब्लड। ब्लड क्या होता है? अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका पीएच होता है 7.4। अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैव 5 to 5.5 लीटर ब्लड। अब जो एक नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट होगा उसके अंदर 5 से 5.5 लीटर तक ब्लड होता है, एंड जो विमेंस होती है उनके अंदर 1/2 लीटर लेस ब्लड होगा एज कंपेयर टू मैन। ब्लड कंसिस्ट ऑफ, ब्लड के कंपोनेंट्स होता है प्लाज्मा एंड सेल्स। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, एंड जो सेल्स होते हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, सॉलिड पार्ट जो होता है ब्लड का। प्लाज्मा 55% ऑफ ब्लड, हमारे जो ब्लड का 55% होता है वो प्लाज्मा होता है, और बाकी का 45% सेल्स होती हैं। पेल येलो कलर्ड लिक्विड, ये क्या होता है? येलो कलर का होता है, हल्का येलो कलर का होता है, लिक्विड में होता है। और ये येलो कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू बिलीरुबिन। बिलीरुबिन किस चीज़ में? बिलीरुबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो कहाँ से आता है? जो बाइल होता है, बाइल के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो हमारे प्लाज्मा में मिक्स हो जाते हैं। ये बिलीरुबिन वही होता है। देन आती है इसकी कंपोजिशन, क्या क्या होती है प्लाज्मा के कंपोजिशन, क्या क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर। 99% वाटर, जो हमारा प्लाज्मा होता है वो 99% वाटर, 90% वाटर होता है, एंड बाकी 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में क्या क्या आता है? प्रोटीन्स आता है, प्रोटीन्स होता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? एल्ब्यूमिन्स होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, फिब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेलुलर पार्ट्स, ब्लड के सेलुलर पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। जो ब्लड के सेलुलर पार्ट्स होते हैं उसमें 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज, आरबीसीज की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। इनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, और इनकी फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है नॉन मोटाइल होती है, लोकोमोशन नहीं होता है इनके अंदर। शेप सर्कुलर होगी या तो, या फिर बाइकॉनकेव। जब हम इसको इसका सरफेस व्यू लेंगे, सरफेस व्यू से देखेंगे तो ये एकदम सर्कुलर दिखेगी, और अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो बाइकॉनकेव लगेगी। दे आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? हीमोग्लोबिन, जिनकी वजह से इनका कलर क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक मेटेलोप्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन इज अ मेटेलोप्रोटीन। मेटेलोप्रोटीन कैसे होता है? जो हेम होता है, हेम होती है आयरन, एंड ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो मेटल और प्रोटीन से मिलके बना, इसलिए इसको मेटेलोप्रोटीन बोलते हैं। जो हमारी आरबीसीज होती है इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ओरिजिन कहाँ से है इनका? बोन मैरो में बनेगी। हमारी जो आरबीसीज होती है बोन मैरो में बनती है, और बोन मैरो कहाँ पे होता है? जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स होती है, फीमर जैसे, फीमर के अंदर हमारी बोन मैरो प्रेजेंट रहती है, वहाँ पे आरबीसीज बनेगी। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है इनका। जो आरबीसीज है, आरबीसीज का ग्रेवयार्ड कहाँ पे होता है? स्प्लीन। स्प्लीन को आरबीसीज का ग्रेवयार्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारी आरबीसीज होती है ये वहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्प्लीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी जो लेफ्ट किडनी होती है उसके पीछे प्रेजेंट होती है। आरबीसीज स्टोर्ड इन स्प्लीन, जो आरबीसीज होती है वो स्टोर भी कहाँ पे होती है? स्प्लीन में स्टोर होती है, इसलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। बॉडी का ब्लड बैंक भी बोला जाता है स्प्लीन को। नेक्स्ट आती है डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। अब आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज में फ़र्क क्या होता है? जो आरबीसीज होती है वो नॉन मोटाइल होती है, बट जो डब्ल्यूबीसीज होती है वो मोटाइल होती है। क्योंकि इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? कॉर्पसल्स बोला जाता है। कॉर्पसल्स वो वाली सेल्स होती है जो फ्लोटिंग सेल्स होती है, लोकोमोशन कर सकती है। ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। शेप इरेगुलर होगी इनकी। नोन एज सोल्जर्स ऑफ बॉडी, बॉडीगार्ड ऑफ बॉडी।
इनको सोल्जर्स ऑफ बॉडी भी बोला जाता है और बॉडी गार्ड ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है और हमारे अंदर जो फॉरेन पार्टिकल जाती है उनसे फाइट भी करता है। इनका लाइफ स्पैन 2 to 5 डेज का होता है। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स कितने होते हैं? अब मेन टाइप्स 2 होते हैं एंड सब टाइप 5 होते हैं। 2 किस टाइप से? 2 जो होता है वो होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड एग्रेन्युलोसाइट्स में एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अभी ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इजिनोफिल्स और इनको एसिडोफिल्स भी बोला जाता है। सेकंड बेसोफिल्स, थर्ड न्यूट्रोफिल्स। जो एसिडोफिल्स होते हैं ये क्या करती है, प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन्स। जो एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है ये मीन्स जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं मतलब कोई भी इन्फेक्शन होगा उसके खिलाफ एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट करेगी जो हार्मफुल बैक्टीरिया होगा उनके अगेंस्ट। नेक्स्ट आती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करती है, रिलीज हिस्टामिन फॉर इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। ये क्या करेगी, हिस्टामिन रिलीज करेगा। हिस्टामिन क्या करेगा, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देगा। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमें इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो किस वजह से होता है, हिस्टामिन की वजह से होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस करती है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, सेल ईटिंग होता है। जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं जैसे हार्मफुल बैक्टीरियाज या कुछ वायरसेस जो होते हैं उनको ईट कर लेते हैं ये। नेक्स्ट आती है जो एग्रेन्युलोसाइट्स है, ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को हम इम्यूनोसाइट्स भी बोलते हैं। ये 2 टाइप की होती है, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, मेमोरी का काम होता है। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है तो वो आगे के लिए उसको याद रखता है कि मीन्स जैसे चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स एक बार होने के बाद दोबारा बॉडी में नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती है उसके अंदर मेमोरी बन जाती है उसके लिए, और जो हमें उसके लिए वैक्सीन्स वगैरह लगती है उसकी हेल्प से ये एंटीबॉडी बना लेते हैं हमारी बॉडी में और वो एंटीबॉडी रिलीज़ कर देता है। अगर दोबारा हमारे अंदर चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन आए, ये डिस्ट्रॉय कर देता है उसको। प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा हमारी बॉडी को। वाउंड हीलिंग, जो हमें जख्म हो जाते हैं उनको हील करने में हेल्प करेगा। हमें इंजरी हो जाती है उनको हीलिंग में हेल्प करता है, उन्हें ठीक करने में हेल्प करता है। मोनोसाइट्स किस चीज़ में हेल्प करेगी, ये भी फैगोसाइटोसिस करती है और क्या करती है, जो वो भी करती है, ये जो सेल्स मर जाती है, डेड सेल्स होती है, उनको ईट कर लेती है ये। नेक्स्ट आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेट ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। हेल्प्स इन हेमियोस्टेसिस, ये हेमियोस्टेसिस में भी हेल्प करती है। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग एंड हेमियोस्टेसिस एक ही चीज़ होती है। ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे क्या करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज कर देता है और ये प्लेटलेट्स वही होती है जो फीवर के टाइम पे डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि प्लेटलेट्स डाउन होगी, वो वाले प्लेटलेट्स ही होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग क्या है, द प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेल इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, ब्लड क्या होगा, लिक्विड से जेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर 4 प्रोसेसेस होगी। फर्स्ट होगा एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में क्या होगा, ब्लड वेसल्स अराउंड वाउंड कॉन्स्ट्रिक्ट रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द डैमेज्ड एरिया। जो ब्लड वेसल्स होगी जहाँ पे वाउंड होगा, जहाँ पे हमें कोई इंजरी होगी, जहाँ से सेल्स डैमेज होगी या हमें कोई चोट लगेगी, वहाँ पे क्या करेगी, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एडेशन। एडेशन में क्या होगा, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टिक्स टू इंजरी साइट। जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होगी वो कहाँ जाके चिपक जाएगी, जहाँ पे इंजरी साइट होगी, जहाँ पे हमें इंजरी होगी वहाँ पे चिपक जाएंगी ये जाके। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन में क्या होगा, प्लेटलेट्स बिकम स्टिकी क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म प्लेटलेट्स प्लग। ये क्या करेगी, यहाँ पे प्लेटलेट्स क्या होंगी, हमारी स्टिकी हो जाएंगी, चिपचिपी हो जाएगी और क्लम्प बना लेगी, ग्रुप बना लेगी वहीं पे जाके और वहाँ पे चिपक जाएगी। डिपोजिशन एंड मैचुरेशन ऑफ फिब्रिन, इसके बाद क्या होगा, प्लेटलेट्स ऑफ डैमेज टिश्यू
रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर। जो डैमेज टिश्यू हो गए उनकी प्लेटलेट्स क्या करेंगी, एक क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करेगी। वो क्या होता है, फिब्रिन। फिब्रिन को प्रोड्यूस करेगी, उससे क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट आता है, अब ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मीनिंग होता है कि हमारा जो ब्लड है वो 2 टाइम्स हमारे हार्ट से पास करेगा। इन दिस, फॉर 1 कंप्लीट सर्कुलेशन द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट। इसमें क्या होगा, जो ब्लड होगा 2 टाइम्स हमारे हार्ट से पास होके जाएगा। फर्स्ट क्या होगा, टू द लंग्स एंड बैक। पहले हमारे जो वो होगा, हार्ट से लंग्स में ब्लड जाएगा और फिर वापस आएगा। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट होता है टू द बॉडी ऑर्गन्स एंड बैक। हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा और फिर वापस। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब कैसे होता है सर्कुलेशन हमारी बॉडी में, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हो गए वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम से वो कहाँ पे पास हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में से होते हुए वो कहाँ जाएगा, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा। और लंग्स से क्या होगा, यही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसफॉर्म करके हमारे लंग्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे और ऑक्सीजन को मिक्स कर देंगे ब्लड के अंदर। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगा। उसको पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ वो एओर्टा के थ्रू हमारी जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अब जैसे ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन होता है, अदर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी होता है। देयर आर 2 मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन द प्लांट। प्लांट के अंदर 2 मेन कंडक्टिव पाथवेज होते हैं। फर्स्ट होती है जाइलम। जाइलम क्या करती है, कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये क्या करेगा, पानी को और मिनरल्स को रूट से लेके कहाँ तक जाएगा, प्लांट के अदर पार्ट्स तक जाएगा। इसके अंदर नो एनर्जी इज यूज, इसके अंदर कोई एनर्जी यूज नहीं होगी। सेकेंड आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसमें क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट होते हैं दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज को कहाँ लेके जाएगा, ये लीव्स से अदर पार्ट्स में लेके जाएगा प्लांट्स के। इसके अंदर एनर्जी यूज होगी, एटीपी का यूज होता है इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसमें क्या होगा, जो हमारी जो वाटर वेपर्स होती है, जो वाटर होता है हमारे प्लांट्स के अंदर वो लूज हो जाता है। कैसे, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। कहाँ से, एरियल पार्ट से। हमारे जो प्लांट के एरियल पार्ट्स है उनसे लॉस हो जाएगा उसका वाटर का। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो फूड होता है उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ से, लीव्स से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स होते हैं उन सब में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है लीव से, उसी को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।